केवल संसार से नहीं, जीवन के आधार से प्रेम, और स्वयं में बसे नारायण से प्रेम। नारायण से प्रेम? इतना दुस्साहस! बहुत हुआ प्रेम का पाठ। कितना समय व्यर्थ कर दिया इस नट ने। अभी कर्म करे, शगुन का थाल सज्ज किया जाए। राजकुमार वसु और उनका परिवार प्रतीक्षा कर रहा होगा। शीघ्र करो। ये लीजिए स्वामी, शगुन सज्ज है। भार्गवी, समय कैसे बीता इसका आभास भी नहीं हुआ। तुम इतनी जल्दी बड़ी हो गई। सोचो, आज मैं तुम्हारे विवाह का शगुन लेकर जा रहा हूं। विवाह के विधान के अनुसार इस थाल को छूकर मुझे विवाह की तैयारी करने की अनुमति दो। जी पिताश्री। एक वचन मैं भी देता हूं ऋषि भृगु। लक्ष्मी का किसी और से विवाह तो दूर, उसके विवाह की रस्में भी नहीं पूर्ण कर पाएंगे आप। नारायण, देखते जाइए, ये रस्म भी पूरी होगी और मेरे प्रतिशोध की पहली सीढ़ी भी। चलो शिष्यों। माँ, मैं अभी आई। भार्गवी के विवाह के शंखनाद के साथ नारायण की विजय के सभी नाद थम जाएंगे। आपका प्रतिशोध पूर्ण होने वाला है काव्य माता। रुको नट! मैंने कहा वहीं रुक जाओ। अधीर हो या बधिर, ऐसे भाग रहे हो जैसे गति ही तुम्हारी नियति हो। मेरे कहने पर भी नहीं रुक रहे। नाम लेकर पुकारती तो क्षण भर में रुक जाता। वो क्या है ना, नट केवल तब तक हूं जब तक अपने नृत्य और संगीत से लोगों का मनोरंजन कर रहा हूं। पग थमते ही वेंकटेश बन जाता हूं। सुंदरी। ठीक है ठीक है, अपने रूप का बखान सुनने नहीं आई हूं, वो मैं जानती हूं। मैं यहां तुम्हें कुछ सुनाने आई थी। मुझे सुनाने आई हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है। कहिए। तुम्हारे साथ नृत्य। एक क्षण रुकिए। कहीं आप मेरे प्रेम प्रस्ताव का उत्तर देने तो नहीं आई हैं? बहुत बोलते हो, एक क्षण के लिए चुप नहीं रह सकते क्या? तुम्हारे साथ नृत्य किया इसलिए तुम्हें समझाने चले आए। आशा है कि तब तक मेरे पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का तब भी पूर्ण हो जाएगा। अवश्य सुरमाता दीदी, धैर्य रखिए। वो क्षण भी समीप ही है। समस्त देवताओं का भय ब्रह्मदेव के पैर की बेड़िया बन गया होगा, किंतु कर्तव्य से बंधे ब्रह्मदेव अधिक समय तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। वो स्वयं शीघ्र अतिशीघ्र हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप के पास जाकर उनकी तपस्या का वरदान स्वयं उन्हें देंगे। संसार से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, पेड़ पौधों से प्रेम उचित है, किंतु उससे कैसा प्रेम जो केवल घृणा और शत्रुता के योग्य है। आप किसकी बात कर रही हैं देवी? नारायण की। नारायण की? नारायण से घृणा और शत्रुता क्यों? मेरा तो हर कण नारायण के प्रेम से बंधा है। नारायण तो सृष्टि के हर जन से प्रेम करते हैं। कदाचित आपसे भी। उन्हें होगा, किंतु मुझे नहीं है।
और कह देना अपने नारायण से कि मुझे अपने प्रेम के पाश से मुक्त ही रखे, क्योंकि भार्गवी के हृदय में केवल नारायण के लिए प्रतिशोध है। और वैसे भी मेरा विवाह राजकुमार वासु से होने वाला है, और किसी और की होने वाली पत्नी से प्रेम करना पाप कहलाता है। वो चाहे नारायण हो या फिर तुम। नारायण, यहाँ भार्गवी क्रोध में है और उधर ऋषि भृगु शगुन देने गए हैं। शीघ्र करो, वो पर्वत पार करना हमें। आओ। यदि वे शगुन की थाल दे आए तो आपके वचन का क्या होगा? जो अपना वचन ना निभा पाए वो नारायण नहीं। मार्ग ना ही प्रेम का सरल होता है और ना ही प्रतिकार का। और वैसे भी ऋषि भृगु को विशाल हिमालय पार करना है अभी। क्षमा करें गुरुदेव, ये पवन का शीतल वेग हमसे सहा नहीं जा रहा है। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, वहाँ हम जीवित नहीं पहुंच पाएंगे, हमें लौटना होगा गुरुदेव। जो जाना चाहता है चला जाए। यह प्रतिशोध मेरा है तो संघर्ष भी मेरा होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर्वत को पार करने में मैं स्वयं सक्षम हूं। शगुन की सामग्री मेरे थाल में डाल दो, शीघ्र करो। और वहाँ क्या होगा प्रभु? संघर्ष। ऋषि भृगु के हक और विधि के विधान के बीच संघर्ष। मैं जानता हूं कि यह वेग पवन का नहीं है, आपकी हड़बड़ाहट का है। मैं कैसे भी करके अपना वचन पूर्ण करूंगा। ये शगुन मैं राजकुमार वसु तक पहुंचाऊंगा। नारायण, देखते हैं कि युद्ध के इस चरण में जीत किसकी होती है, आपके प्रेम की या मेरे प्रतिशोध की। चेष्टा की दिशा और मंशा यदि उचित हो तो लक्ष्य तक पहुंचने का बल मिलता है। आज चाहे जो हो जाए नारायण, मैं अपना वचन निभा के रहूंगा। अपनी पुत्री के विवाह का ये शगुन राजकुमार वासु तक पहुंचा कर रहूंगा। और यदि दिशा और मंशा अनुचित हो तो मार्ग में बाधाएं आती हैं, संकट आता है और चेष्टा दुर्बल होने लगती है। नारायण, आप लोग इतने शीघ्र क्यों लौट आए और मुख पे चिंता क्यों है? सब कुशल तो है? गुरु माता, मार्ग में भीषण हिमपात हुआ, आगे बढ़ना संभव नहीं था माता, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। आचार्य भृगु वो कहाँ है? ये नहीं पता माता, लेकिन गुरुदेव ने वापस आने से मना कर दिया था। माता, आप चिंता मत कीजिए। ये छल प्रकृति का ना होकर पालनकर्ता का हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं भी साथ चलती हूँ भैया। षड्यंत्र करने वालों को बंदी बनाकर यही इसी आश्रम में दास बनाऊंगी मैं। नारायण, यदि आपके पास युक्ति का बल है तो मेरे पास तपोबल है। अधिक समय तक आप मुझे रोक नहीं सकते। अब आप सभी जाइए,
मुझे ऋषि भृगु के पास जाना है, उनके हाथों से अपनी लक्ष्मी के विवाह का शगुन लेने। नारायण, जब मेरे प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित होगी तो हिम तो क्या, हिमालय भी ढह जाएगा। मेरी पुत्री भार्गवी अर्थात आपकी श्री सदा सदा के लिए राजकुमार वासु की बनने जा रही है। बंदी बना लो इसे। कौन है आप सब? अरे, मेरा अपराध क्या है? मुझे बंदी क्यों बना रहे हैं आप सभी? मेरा अपराध तो बताइए। साथ चलो, शीघ्र ही पता चल जाएगा। आप वास्तव में श्रीहीन बनने वाले हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि नारायण से कोई श्री को छीन सके? नारायण को जो करना था वो कर चुके, अब बारी आपकी है भृगु भैया। आ गए नारायण का पक्ष लेने। एक कार्य क्यों नहीं करते देवर्षि? देवर्षि का पद त्याग दीजिए और जय विजय का रिक्त स्थान स्वीकार कीजिए। फिर करते रहना अपने नारायण की जय जयकार। जाओ यहां से। नहीं भैया, आज मैं यहाँ एक भाई का कर्तव्य निभाने आया हूँ, अपने भाई की सहायता करने आया हूँ। नारायण का भक्त नहीं, अपना भाई समझकर अपना हाथ आगे बढ़ाइए भैया। भैया, महाराज की जय हो। यही है वो नट महाराज। मुक्त करो इन्हें। आप कौन? मुझे लगा ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी ने राजा वासु के सैनिकों को भेजा है मुझे बंदी बनाने के लिए, किंतु सत्य कुछ और है। हमने सुना है बहुत सुंदर नृत्य करते हैं आप। तो क्या ये कोई अपराध है? अपराध नहीं, अलौकिक कला के धनी हैं आप। इसीलिए मैं अक्षराज आपको एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंप रहा हूं। हमारी पुत्री को नृत्य कला में विशेष रुचि है। भीतर जाइए गुरुवर। हमारे इष्ट नारायण के मंदिर में आपको एक कन्या पूजा करते हुए दिखाई देगी, जो नारायण की असीम भक्त भी है। वही है आपकी शिष्या और हमारी पुत्री पद्मावती। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। क्या सोच रहे हैं गुरुवर? यही कि कहा आपकी प्यारी राजकुमारी और कहा मैं एक साधारण सा नट। मैं भला उन्हें क्या ही सिखा सकता हूं। साधु और आचार्य की कोई जाति नहीं होती है, उनका ज्ञान ही उन्हें गुरु बनाता है। जाइए मिलिए अपनी शिष्या से। धीरज रखिए राजन, मैंने तो अभी तक उन्हें अपनी शिष्य के रूप में स्वीकारा भी नहीं। जो बंदी होते हैं ना नट, उनके मन के भाव भी बंधे हुए रहते हैं। अब तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है नट। एक और राजपुत्री के गुरु के पद का सौभाग्य है और दूसरी ओर कारागार का दुर्भाग्य। चयन तुम्हें करना है नट। आप तो क्रोधित हो गए राजन। मैं तो ठहरा एक साधारण सा नट और आप तो साक्षात महाराजा हैं।
भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? कहां है आपकी पुत्री? उस कक्ष में जाइए। आपके पास आता, किंतु पद्मावती भक्त है ऋषि भृगु, और भक्ति की पुकार और प्रतिशोध की ललकार में भक्त का पलड़ा सदैव भारी होता है। ऋषि भृगु, आपको थोड़ी प्रतीक्षा और करनी होगी। क्षमा करे भैया, देव ऋषि होकर भी आपको इस हीम के गड्ढे से बाहर खींचने में असमर्थ हूं। बहुत भारी हो गए हैं आप। मैं भारी नहीं हुआ। आप भारी हुए हैं भैया। मैं भारी नहीं हुआ। तुम्हारे नारायण की भक्ति हल्की हो गई है। नारायण की भक्ति करने वाले अब मेरी सहायता करने की शक्ति कहां से लाओगे? देखिए, पालनकर्ता की रक्षा के लिए सृष्टि की शक्ति आपके विरुद्ध खड़ी है भैया। सृष्टि की शक्ति आपके विरुद्ध खड़ी है। अब जानता हूं मैं, ये शक्ति नहीं, छल है। तुम्हारे नारायण का किया हुआ छल। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। स्वागत है आचार्य। पिताश्री नृत्य गुरु की बात कर रहे थे, वही हो ना आप? हाँ देवी, किंतु आपने कैसे पहचाना? आपका ये हठ भरा स्वभाव अनंत काल के लिए इस सृष्टि को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है भैया। ये कितना भी बड़ा साधु हो, संत हो, ऋषि हो, किंतु यदि उसके मन में क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध की भावना होगी तो उसे भी अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। और हाँ, जब तक आपके हाथों में शगुन का थाल कोई योग्य हाथों में ना चला जाए, आपका ये पाश टूट नहीं पाएगा भैया। योग्य हाथ और साथ केवल राजकुमार वासु का है। नारायण, जितना बल लगाना है लगा लो, परंतु आप मुझे रोक नहीं सकते। आपके कदमों की थिरक आपके रोम रोम का हाल बता रही है। नृत्य से प्रेम की कथा सुना रही है। मुझे ऐसा नृत्य सिखाइए जो सृष्टि में कोई ना कर पाए। आशीर्वाद दीजिए कि एक बार मैं अपने नारायण की मूर्ति के समक्ष ऐसे नाचूं, ऐसे नाचूं, ऐसे नाचूं, ऐसे नाचूं कि मेरी नृत्य की छाप नारायण के आगमन की थाप में बदल जाए, वो स्वयं प्रकट हो जाए। एक भक्त की भक्ति को आपके नृत्य से तृप्ति मिल सकती है कलाश्रेष्ठ। बस एक बार अपने भगवान को देख लूं, उन्हें मिल लूं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जिनके नृत्य का तेज पूरे संसार को प्रकाश दे सकता है, जिनके पग की छाप समग्र सृष्टि को थिरका सकती है, उनके शिक्षा का प्रभाव नारायण को क्यों नहीं भुला सकता? कृपा की वर्षा बरसाइए, इस भक्त को भगवान से मिलवाइए। जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य,
उतना ही दृढ़ मेरा उद्देश्य, और मैं अपने उद्देश्य से विमुख नहीं हो सकता। इसलिए इस समय इस भार, इस पद को मैं स्वीकार नहीं सकता। और ऐसा कभी मत सोचिएगा कि नारायण नृत्य से मुग्ध होते हैं, वो तो भक्ति के भूखे हैं। आपकी भक्ति और प्रेम नारायण के प्रति अद्भुत है, अटूट है। मुझे विश्वास है आप स्वयं ही नारायण को पालेंगी। लक्ष्य पुकार रहा है देवी, मुझे जाना होगा। आज्ञा और क्षमा दोनों चाहता हूं। कलाकार हूं, अस्तित्व और व्यक्तित्व को आकार देता हूं, संगीत की साधना करता हूं, इसलिए आपके इस अस्त्र और शस्त्र से नहीं डरता। राजा हो या राजकुमारी, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात एक व्यक्ति जिस दृष्टि से संसार को देखेगा उसे ये संसार वैसा ही दिखेगा। धनवान को हर ओर समृद्धि ही दिखेगी, पीड़ित की आंखों के सामने कष्ट का अंधकार ही होगा। सुंदर दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति को संसार सदैव सुंदर ही दिखेगा। दृश्य तब बदलेगा जब दृष्टिकोण बदलोगे, और उसके लिए जागृत कीजिए अपना विवेक, तभी मिलेगा सुंदर वैकुंठ सा संसार।